आयोग की प्री परीक्षाओं में फिर से न्यूनतम अंकों का नियम लागू। राज्य लोक सेवा आयोग ने जून 2019 में हटाया था न्यूनतम अर्हता अंकों का नियम। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्क्रीनिंग या प्री परीक्षाओं में पास होने के लिए अब न्यूनतम अंक तय कर दिए गए हैं। आयोग ने जून 2019 में यह नियम हटा दिया था, जिसे अब आयोग ने परिणाम निर्माण परिनियमावली 2022 में जोड़कर दोबारा लागू कर दिया है। दरअसल राज्य लोक सेवा आयोग ने 26 जून 2019 को प्री परीक्षाओं में न्यूनतम अंक लाने की अनिवार्यता हटा दी। इस पर प्रदेश भर से उम्मीदवार विरोध जता रहे थे। इस वजह से राज्य लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षाओं में शून्य अंक लाने वालों को भी मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलता रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग ने बुधवार को न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता को फिर से लागू कर दिया है। आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 के तहत जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 35% अंक, ओबीसी के लिए 30% और एससी के लिए 25% अंक प्री परीक्षा में लाने का प्रावधान परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2022 में जोड़ दिया है। इसके तहत अब किसी भी प्री परीक्षा में इतने न्यूनतम अंक लाने पर ही मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने का विकल्प मिलेगा। इससे कम अंक लाने पर परीक्षा में मौका ही नहीं मिलेगा। तो अब ये सभी प्री परीक्षाओं में होगा, जैसे प्रवक्ता में प्री होगा, आरओ या आरओ अपर पीसीएस लोअर पीसीएस, अगर कट ऑफ बहुत कम जाती है तो न्यूनतम इतने अंक लाने पर ही मेंस देने का मौका मिलेगा। तो जर्नल के लिए जो है 35% अंक लाने यहाँ पर जरूरी हो गए, और ओबीसी के लिए 30% और एससी एसटी के लिए 25% अंक लाने ये यहाँ पर जरूरी अब हो गए। इससे कम अंक लाने पर मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। 603 अभ्यर्थी पीसीएस मेंस से बाहर, परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने की कार्रवाई। दूसरे राज्य की महिलाओं ने बिगाड़ा गणित। राज्य की महिलाओं को नौकरियों में 30% आरक्षण सरकार ने लागू कर दिया तो राज्य लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा का गणित बिगड़ गया। सीबीआई का दून और हरिद्वार में छापा। हिमाचल कांस्टेबल भर्ती धांधली। उत्तराखंड से जुड़ रहे तार। पिछले साल मार्च में हुई थी भर्ती। हरिद्वार और दून में कुछ आरोपियों के लिंक तलाशने उत्तराखंड आई सीबीआई की टीम। हिमाचल कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले के तार भी उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वहां पकड़े गए जालसाजों के उत्तराखंड के कुछ शहरों में संबंध है। इन्हीं की तलाश में सीबीआई चंडीगढ़ की टीम ने देहरादून और हरिद्वार में छापे मारे। स्थानीय सीबीआई ब्रांच की टीम को लेकर मंगलवार को कुछ लोगों से पूछताछ की गई। हालांकि किसी की गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 1334 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए 27 मार्च को ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा का परिणाम 5 अप्रैल को आ गया था। देखिए दोस्तों, 27 मार्च को पुलिस जो हिमाचल पुलिस की दोस्तों परीक्षा हुई 1334 पदों पर 27 मार्च को, और रिजल्ट देखिए कितनी जल्दी आ गया, 5 अप्रैल को। कितने दिन हुए दोस्तों? 5 दिन हुए लगभग, की एक हफ्ते में लगभग मान लीजिए कि इतने दिनों में ही हिमाचल कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया। और हमारे यहाँ कितनी देर में आता आप सभी को भली भांति पता है। इसके बाद धांधली की बात सामने आई। 6 मई को कांगड़ा में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू हुई। एसआईटी ने कई माह की जांच के दौरान 227 लोगों को गिरफ्तार किया। रिकॉर्ड ही टूट गए हिमाचल में, 227 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें बहुत से अभ्यर्थी भी शामिल थे। पता चला कि इस परीक्षा के लिए पेपर लीक कराया गया था, लेकिन स्थानीय लोग इस जांच से नाखुश थे। हिमाचल में सरकार बदली तो जांच सीबीआई को सौंप दी। इस मामले में सीबीआई ने चंडीगढ़ ब्रांच में नवंबर में 2 एफआईआर दर्ज की। सूत्रों के अनुसार इस भर्ती धांधली में सामने आए कुछ लोगों के लिंक उत्तराखंड के शहर से बताए जा रहे हैं। 12 अफसरों की 3 टीमों ने की पूछताछ। भर्ती धांधली में लोगों से पूछताछ के लिए चंडीगढ़ और देहरादून के 12 अफसर टीम में शामिल रहे। एक टीम ने हरिद्वार, 2 टीमों ने देहरादून में 2 जगह पर 3 लोगों से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि इनके पास से सीबीआई को कोई साक्ष्य बरामद नहीं हुए। ऐसे में दिन भर चली कार्रवाई के बाद टीम शाम 5 बजे चंडीगढ़ लौट गई।